नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर की घटना के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल का अब शनिवार को 8वां दिन रहा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने भी 24 घंटों के लिए अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू रखने की बात कही और इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टर से हड़ताल खत्म करने को कहा। मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि डॉक्टरों की मांग को लेकर कमेटी बनाई जाएगी। सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों से भी सुझाव मांगे जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के इस फैसले के पहले आईएमए चीफ ने शनिवार को यह कहा कि इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर अस्पतालों में कामकाज बंद है। हमारी मांग है कि डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हमने ऐसा कुछ नहीं मांगा जो सरकार नहीं कर सकती। दरअसल 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या की गई थी। 14 अगस्त को देर रात इसी अस्पताल में हिंसा हुई, जिसके बाद आईएमए ने देश भर में प्रदर्शन का फैसला किया था। ये घटना जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। हर शहर में, हर देश के हर कोने में जो डॉक्टर्स हैं वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। देशव्यापी प्रदर्शन हर शहर में किया जा रहा है, हड़तालें की जा रही हैं और मांग सिर्फ एक ही है कि उस बेटी को न्याय कब मिलेगा। इसको लेकर लगातार हाथ में काली पट्टी बांधकर सभी कार्यों का बहिष्कार डॉक्टर्स ने कर दिया है। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू रही और आज आईएमए के कहने के बाद सभी डॉक्टर्स ने आज के दिन हड़ताल की काली पट्टी हाथों पर बांधी, नारे लगाए। लेकिन उन नारों का फायदा क्या होगा, कब तक उस बेटी को इंसाफ मिलेगा? और चलिए चर्चा करेंगे इसी पर। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। वीरेंद्र रॉय संवाददाता हुगली से हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ हमारे साथ कमलाकर प्रसाद गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं और इसी के साथ जाहिद हुसैन टीएमसी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले वीरेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जो प्रदर्शन किया जा रहा है डॉक्टर्स का, क्या कुछ उसको लेकर वर्तमान में जानकारी है? क्योंकि अब केंद्र सरकार ने ये भी कह दिया है कि डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल को बंद कर दें, उनकी जो सुरक्षा है उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। डॉक्टर्स की मांग भी यही थी कि एक तो उस बेटी को इंसाफ जल्द से जल्द मिले, जो भी आरोपी है वो सलाखों के पीछे हो, कठोर कार्रवाई, कठोर सजा दी जाए, और दूसरा डॉक्टर्स की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाए। पहले तो आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने घोषणा की है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी सिर्फ बंगाल ही नहीं, पूरे देश की जनता इस जघन्य घटना को लेकर पूरे आक्रोश में डूबा हुआ है। जगह जगह, चाहे पार्टी के कोई लोग हो या अनकर्मी या मजदूर हो, हर किसी के मन में इसको लेकर खूब जगा हुआ है कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन इसमें अब राजनीतिक एंगल भी देखने को मिल रहा है। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री है, आईन मंत्री वही है, लेकिन इतिहास में कहीं ऐसा नहीं देखा गया। खुद मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए अपने प्रदेश माने अपने प्रदेश के प्रशासन, ये तो प्रशासन के खिलाफ ही हुआ है जो ममता बनर्जी कल जो जुलूस निकाला। और खासकर महिलाएं आक्रोशित है। प्रदेश के महिलाएं जगह जगह, सिर्फ हुगली में ही नहीं, प्रदेश के हर जिले में, हर ब्लॉक में एक रात जगो अभियान चलाया है। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे रात तक वो जगी रहती है, कब उस बहन को, उस बेटी को न्याय मिलेगा। मैं तो विश्लेषक हूँ नहीं, मेरे साथ मैं देख पा रहा हूँ कि सभी दल के राजनीतिक विश्लेषक अपने हिसाब से चर्चा करेंगे। ठीक है वीरेंद्र, देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं और जो तस्वीरें लगातार हर शहर के कोने से सामने आ रही है, प्रदर्शन लगातार जारी है। और चलिए हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ गए हैं, ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन से प्रवक्ता हैं अरमान कबीर। अरमान जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। आपके पास भी आऊंगी, लेकिन जाहिर जी शुरुआत में आप ही के साथ करना चाहूंगी। अब कोलकाता पुलिस की ओर से ये कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से ये कहा जा रहा है कि मीडिया भ्रम फैलाने का काम कर रही है, पॉलिटिकल पार्टीज भ्रम फैला रही हैं, राजनीति इस पर की जा रही है। लेकिन ये बताइए कि कोलकाता पुलिस को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस बेटी के साथ ये पूरा कारनामा हुआ, जो पूरा दुष्कर्म हुआ,
उस बेटी के माता पिता को 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है अपनी बेटी का चेहरा देखने के लिए, और पुलिस पूरी ताकत लगा देती है ये बताने में कि वो सुसाइड अटेम्प्ट किया है उस बच्ची ने। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? कोलकाता पुलिस की क्या जवाबदारी थी, और क्या कोलकाता पुलिस ने भ्रम फैलाने का काम नहीं किया ऐसे सुसाइड बताने का? पहले तो मैं आपको आदाब और नमस्कार कहना चाहता हूं, और हमारे मित्र लोग जो बैठे हुए हैं उनको भी मेरा नमस्कार। ये बताना चाह रहा हूं मैं कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा था मुझे कुछ समय दिया जाए और मैं इस मामला को सुलझा लूंगी, 3-4 दिन का वक्त दिया जाए, लेकिन डायरेक्ट हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया और सीबीआई आ गया। तो सीबीआई आके अभी तक तो सीबीआई क्या कर रही है? अभी तो पुलिस का रोल नहीं है, अभी तो सीबीआई का रोल। पुलिस तो जो अपना काम कर रही थी, लेकिन पुलिस को हटा के सीबीआई आ गया। तो सीबीआई कई रोज हो गया, अभी क्या कर रही है सीबीआई? ये पता बताइए। आप पहले ये बताइए मुझे। ठीक है, आप कह रहे हैं पुलिस का काम खत्म हो गया है जाहिद जी, आप कह रहे हैं पुलिस का काम खत्म हो गया है, खत्म नहीं हो गया। मैं बात नहीं बोल रहा हूँ खत्म नहीं हो गया। सुनिए ना जाहिद खत्म जी, नहीं है। सीबीआई के हाथों में केस सौंप दिया गया है। दिला के रहेंगे, हम लोग रास्ता में उतर गए हैं। इस लड़की के माता पिता को इंसाफ मिल के रहेगा, चाहे पुलिस करे या सीबीआई करे, कोई भी करे, लेकिन इंसाफ मिला के इंसाफ करना है। वो जो इतना बड़ा दरिंदगी किया है उसको तो खुलेआम फांसी चौराहे में देना चाहिए, और जो लोग उसके साथ है सबको दंडित किया जाए, सबको सजा दिया जाए। ठीक है, किसी को माफ नहीं करना चाहिए। ठीक है जाहिद जी, कोलकाता पुलिस को लेकर आप क्या कहेंगे? आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने समय मांगा था, लेकिन जो डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे थे वो नहीं चाहते थे कि पुलिस इसकी जांच करे, इसलिए सीबीआई को ये जो पूरी जांच है वो सौंप दी गई, कोलकाता हाई कोर्ट के ऑर्डर आ गए थे। उसके बाद पुलिस, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है, पुलिस कमिश्नर भी ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री भी ये कह रही है कि मीडिया और पॉलिटिकल पार्टीज भ्रम फैला रही हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज भ्रम फैला रही, जिनके लिए वो ये कह रही है, उनसे भी मैं जवाब लूंगी। उन्होंने कहा था कि राम और वाम ने ये पूरा जो वहां पर जो भी उनके ऊपर हमले किए गए हैं प्रदर्शनकारियों के ऊपर, वो उन्होंने करवाए हैं, उस पर भी मैं जवाब लूंगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, शशि जी। लेकिन उसके पहले कोलकाता पुलिस की क्या जवाबदारी है, आप ये बताइए। वहां पर जिस हॉस्पिटल में वो पूरा कांड हुआ है, जहां पर प्रदर्शन हो रहा था, वहीं पर 14-15 अगस्त पे जाकर और जो आंदोलनकारियों के ऊपर हमले कर दिए जाते हैं, कौन थे वो लोग? और उसके बाद ये पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है कि पॉलिटिकल पार्टीज ये जो है हमले करवा रही हैं, राम और वाम ने ये हमले करवाए हैं। कोलकाता पुलिस की क्या जवाबदारी बनती थी? कोलकाता पुलिस भी वहां पर तैनात थी। और पहले जब आप ये कह रहे हैं कि मीडिया इसको लेकर भ्रम फैला रही है, पहले कोलकाता पुलिस ने क्या किया? उन्होंने भ्रम नहीं फैलाया इसे सुसाइड बताकर। ये जो पूरा कारनामा जब सामने आया है 9 अगस्त का, उसके बाद से ही कोलकाता पुलिस लग जाती है पूरे तरीके से सबूत मिटाने में। वहां पर रेनोवेशन का काम शुरू हो जाता है। प्रिंसिपल के बयान सुनिए, उस इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल के बयान दर्ज नहीं किए जाते हैं। ये सारी चीजें क्या कहती हैं जाहिद जी? कोलकाता पुलिस के यहाँ पर कोई गलती नहीं है क्या, या फिर सिर्फ ममता सरकार कोलकाता पुलिस ठीक है? पुलिस का काम है सबूत इकट्ठा करने का। हाँ, आपके प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि वहाँ मैं आपके पास आ रही हूँ, सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। पहले जाहिद जी से जवाब लेने दीजिए। जाहिद जी जवाब दीजिए, कोलकाता पुलिस की क्या जवाबदारी बनती थी? पुलिस अपना काम कर रही। वो जिस दिन झमेला हुआ हॉस्पिटल में, आर्टिकल में लोग ढूक गए, पता नहीं कौन थे, पब्लिक थी क्या थी, ढूक गए। उन में बहुत सारे अरेस्टिंग हुआ है, अरेस्ट किया गया है। किन लोगों को अरेस्ट किया गया है? आपके मुख्यमंत्री ने तो ये कह दिया राम और वाम ने हमले करवाए, किन लोगों को अरेस्ट किया गया है? जरा उनके नाम बताइए। नहीं, नाम कैसे बताया जाएगा इसको? वो तो अभी गुप्त है, नाम कैसे बताया? गिरफ्तार करके इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही? किन लोगों ने हमले किए, इन सब चीजों को भी सार्वजनिक कीजिए ना, कि किन लोगों ने हमले किए प्रदर्शनकारियों पर। और जो डॉक्टर्स वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, देखिए सुनिए ना, जो कमिश्नर है वो तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मीडिया भ्रम फैला रही है। कोई सवाल पूछने वाला गलत है, सिर्फ बंगाल की सरकार जो है वो सिर्फ वही सही है, वही सही तरीके से जांच कर रही है। बाकी जो सवाल पूछ रहे हैं वो सब गलत है। मेरा बात हमको बोलने दीजिए ना। जो लोग हॉस्पिटल में अभी
है और डॉक्टर स्ट्राइक पर चले गए हैं। लेकिन उस मरीज का क्या होगा? आज हाई कोर्ट में बोल दिया कि हम लोगों को क्या शिफ्ट कर दे दूसरी जगह, जो दूसरी जगह इमरजेंसी शिफ्ट कर सेवाएं दें। थी वो बंद नहीं हुई हैं, ठीक है जाहिद जी। और जो डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमें हमारी जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाए। अब आपकी पुलिस पर वो भरोसा कैसे करेंगे जब पुलिस के रहते हुए वहां पर हमले हो जाते हैं डॉक्टर्स के ऊपर, पुलिस के रहते हुए माँ बाप को उनकी बेटी से उनका चेहरा नहीं देखने दिया जाता है और आप लोग बता देते हैं सुसाइड है, तो कैसे वो भरोसा करेंगे आपके लॉ एंड ऑर्डर पर, आपकी कोलकाता नहीं पुलिस नहीं, पर? आप लोग का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। यहाँ किसी किस्म का ये नहीं है। ये तो सब वो जो राम बाम का बात बोल रहे हैं ना, ये सब भ्रम फैला रहा, सब रोटी सेक रहा है अभी अपना इसमें कि हमको किसी तरह से मौका मिल जाए। ये सब बेकार की बात है। लेकिन ये तो आप ही के मुख्यमंत्री ने कहा ना कि राम और वाम ने हमले करवाए हैं, आप ही के मुख्यमंत्री ने कहा है ना ये। अच्छा, तो कौन सा गलत बात कर दिया? राम बाम इसमें तो राजनीतिक हो ही रहा है। ये बताइए दूसरे राजनीतिक तो हो ही रहा है, बीजेपी वाला लोग तो कर ही रहा है। किसको आप राम अरे बता रहे हैं? आपका तो आप सुनिए किसको सुनिए आप ना, राम बता रहे हैं? सुनिए जाहिद सीबीआई जी, आ गया, अभी सीबीआई को आज सैटरडे हो गया, क्या जाहिद किया जी, सीबीआई? जाहिद जी, किसको राम बता रहे हैं आप? दूसरे धर्म के भगवान के लिए आप कुछ कह सकते हैं क्या? आप उन लोगों को राम बता रहे हैं? क्या? आप ही के मुख्यमंत्री बोले कि राम और वाम ने हमले करवाए हैं। नहीं नहीं नहीं, भगवान का उसको देखिए, राम तो किसका राम का मतलब क्या हुआ? राम और राम बाम का मतलब देखिए, क्या हुआ? तो आपको तो मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए ना कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो वो आप तो ही के मुख्यमंत्री सुवेंदु ना, अधिकारी ने तो आप ही पूछा। जवाब देंगे उसको लेकर, ठीक है। शशि जी, शशि सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। शशि जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। शशि जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी, मैं सुन पा रही शशि हूँ। जी, जरा नमस्कार। जवाब दीजिए। देखिए, आपके पार्टी की तरफ अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज यानी बीजेपी और मीडिया भ्रम फैलाने का काम कर रही है। बीजेपी भ्रम फैला रही है, जो हमला हुआ था वो बीजेपी ने करवाया था, अब इसमें भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की जा रही है। किस तरह से आप इसे देख रही हैं? आप ही के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि पुलिस मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ये सब खुद मुख्यमंत्री जी हैं। और सबसे पहले जो पीड़िता थी उनके माता पिता को फोन करके बताया गया कि वो सुसाइड की हैं। ये कौन निर्धारित किया था कि वो सुसाइड की है? और पुलिस प्रशासन के आंखों के नीचे, पुलिस प्रशासन के रहते हुए हम लोग देखे कि किस तरह से पूरे हॉस्पिटल को छत बिछत किया गया, किस तरह से वहां से सबूत मिटाने के लिए वहां किस प्रकार से हमला किया गया आधी रात को। जो प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर हमला हुआ, हॉस्पिटल में हमला हुआ, जगह जगह तोड़ फोड़ किया गया। ये पुलिस प्रशासन किसका है? पुलिस को कौन आदेश दिया? पुलिस निष्क्रिय क्यों था? 3 घंटा तक पुलिस कहाँ था? कहाँ छुपा हुआ था ये निष्क्रिय पुलिस पश्चिम बंगाल का? वो तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने हमले करवाए। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कि राम और वाम ने हमले करवाए हैं। मैडम, कहने से तो नहीं होता है ना। ये तो पूरा पश्चिम बंगाल देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि आज पश्चिम बंगाल की जो बेटी, देश की बेटी, आज किस तरह से इतना मर्माहित करने वाला, ऐसे इस तरह से मारा गया है उस बच्ची को। मतलब उसके संग इतनी निर्दयता से इतने लोगों ने उसके संग निष्क्रिय दुर्व्यवहार किया, उसको उसके संग रेप किया गया, उसको इतनी बुरी तरह से मारा गया। इतना बड़ा हॉस्पिटल था, इतना अफरा तफरी में उसके बॉडी को जला दिया गया। ये क्यों? ऐसा क्यों? क्यों नहीं पूरा उसका इंस्पेक्शन किया गया? पुलिस प्रशासन क्यों नहीं पूरा सर्च किया? क्यों नहीं पता किया गया? लड़की के माँ बाप को इतना लेट क्यों बताया गया? लड़की के माँ बाप को इंफॉर्मेशन इतना लेट क्यों मिला? बॉडी इतना जल्दीबाजी में क्यों जलाया गया? ठीक है शशि जी, यहाँ पर जिस तरह से देखिए, अब अरमान जी मैं आप ही के पास आ रही हूँ। ये जो पूरा मैटर है, अब देखिए मुख्यमंत्री जी सीधे तौर पर कह रही है, कमिश्नर सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि मीडिया और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आरोप लगा रहे कि भ्रम फैलाने का काम कर रही हैं। लेकिन ये बताइए, कोलकाता पुलिस की क्या जवाबदारी बनती थी उस समय भी जब ये पूरा केस सामने आया, जब उस बच्ची की बॉडी वहां पर मिली सेमिनार हॉल में?
किस परिस्थितियों में वो बॉडी मिली थी ये बताना भी मुश्किल है अरमान जी। और उस पर ये कह दिया जाता है उसके परिवार को कॉल करके कि आपकी बेटी ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। जब परिवार वहां पहुंचता है तो 3 घंटे तक उसकी बेटी का जो शक्ल है वो उसे नहीं देखने दी जाती है। उसके बाद भी पुलिस यही कहती रहती है कि सुसाइड अटेम्प्ट किया है। वहां पर अगर आप पूछेंगे लॉ के हिसाब से भी तो जहां पर क्राइम हुआ होता है 100 मीटर के दायरे में कुछ नहीं किया जाता है, वहां पर रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया जाता है। प्रिंसिपल से कोई बयान नहीं लिया जाता है। जिस इंस्टीट्यूशन में ये पूरा कांड हुआ है, जिस इंस्टीट्यूशन में उस बच्ची की हत्या हुई, उस प्रिंसिपल से कोई बयान नहीं लिया जाता है अरमान जी। और बयान ही नहीं, देखिए ऋषिका जी, पूरा लचर व्यवस्था है पश्चिम बंगाल सरकार की और इस केस में देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल अपनी जिम्मेदारी लेते हुए कि हमसे नहीं संभला, मतलब एकदम साधारण भाषा में बोल सकते हैं कि ये कॉलेज हम संभाल नहीं पाए, हम इस्तीफा देते हैं। हमारे मौजूदगी में, हमारे पद पे रहते हुए हमारा जो है वो इतनी बड़ी घटना हो गई एक बच्ची के साथ, हम इस्तीफा देते हैं। उसको फिर से दूसरे कॉलेज में जो है जो कि उनको फिर से आसीन कर दिया जाता है। ये भी तो एक सवाल है ना पश्चिम बंगाल सरकार से। ठीक है, लेकिन आज ममता बनर्जी आज रोड पे उतरी हुई है। ठीक है, लोग ये कह रहे हैं कि अपने ही सरकार के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर रही है, ये लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ममता बनर्जी की ये डिमांड है कोर्ट से कि आप जो है तो इसे कैपिटल पनिशमेंट दे। ठीक है, कोई भी क्योंकि सजा देने का अधिकार राज्य सरकार या मुख्यमंत्री को नहीं होता है, ये बात समझ में आती है। लेकिन जो अभियुक्त, जो बलात्कारी जिसे कलकत्ता पुलिस ने अरेस्ट किया था, उसके खिलाफ 2022 में इसी अगस्त महीने के 4 तारीख को एक केस दर्ज हुआ था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई कालीघाट थाने में। जो है मैं पिछले बार भी ये बात बोल रहा था, कलकत्ता पुलिस को या मुख्यमंत्री को किसने रोक रखा है, आज भी किसने रोक रखा है कि वो जो आईओ था उसको सस्पेंड करे, उस पर कार्रवाई करने में कौन रोक रहा है? और कहीं ना कहीं अरमान जी कोलकाता का लॉ एंड ऑर्डर, पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ नजर आया उस समय भी जब ये पूरा केस सामने आया। और जब वहां पूरे मेडिकल कॉलेज में पुलिस की तैनाती है, वहां पर डॉक्टर्स का प्रदर्शन चल रहा है, ऐसे में उन डॉक्टर्स के ऊपर हमले हो जाते हैं, पुलिस को कुछ पता नहीं चल पाता। और जाहिर जी यहाँ बैठकर ये बोल रहे हैं कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो गुप्त है, जानकारी को सार्वजनिक कीजिए। अगर आपने गुप्त नहीं है, नहीं गुप्त नहीं है। 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके नाम है अभिजीत साव, दासिनी राजगुप्ता, चिराग धारीधर, सुशांत घोष, ऐसे करके 25 नाम है। ऐसा नहीं है गुप्त नहीं रखा गया। कौन है ये? हमारे जो तृणमूल कांग्रेस के जो इनकी पूरी सिर्फ नाम बताया गया है, जानकारी अभी पूरी नहीं की गई कि ये किनके समर्थन है। वही अरमान जी सवाल तो वही है ना, जब पूरी पब्लिक उस बच्ची के साथ खड़ी हुई है तो इतनी भीड़ में से ये कौन निकल कर आ जाते हैं 20-25 लोग जो डॉक्टर्स पर हमला कर देते हैं, जब पूरा देश, सारे प्रदेश उस बच्ची के साथ खड़े हुए हैं और ये लोग कह देते हैं सीधे तौर पर राम और वाम। बचपन से ये तो राम एंड राम, बीजेपी वाले तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस वाले बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। अभी हमारी बहन यहाँ बैठी भी है, बीजेपी की नेता, इनको मालूम है बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 दिन पहले एक 14 साल की बच्ची के साथ, दरिंदगी के साथ रेप हुआ और उसकी लाश मिली है एकदम कलकत्ते जैसे हालत में, जैसे हमारे यहाँ बहन को डॉक्टर को मिली थी। लेकिन उस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि इनका सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर देखें तो ये जो मामले सामने आ रहे हैं दुष्कर्म के अरमान जी, इस पर सिर्फ राजनीति देखने को मिल रही है। बच्ची को अगवा करके 14 साल की बच्ची को गैंग रेप कर दिया, उस पर इनका आवाज नहीं होगा। लेकिन मामला ये है कि हम तो कहते हैं ना कि आप सजा दो। आज तक रेपिस्ट को मतलब क्या कहते हैं पता ही नहीं चलता है, कब फांसी दे दिया। लोगों को दिखाना होगा, रेपिस्ट की फांसी सरेआम देनी होगी, कानून में बदलाव लाना होगा,
सब ठीक है, लोगों को वो पता चलेगा तो भविष्य में देखना होगा कि कितने, अरमान जी भविष्य में देखना होगा कितने आरोपी सामने आए, क्योंकि अभी तक जांच में और आरोपियों के नाम ही सामने नहीं आए हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कमलाकर प्रसाद जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे जाहिद जी की बातों पर, और आपसे भी मैं यही सवाल करना चाहूंगी, अब इस निर्भया को कब तक न्याय मिलेगा, कब तक इंसाफ मिलेगा? क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और इंसाफ की जब बात आती है तो सिर्फ जांच की जाती है, सिर्फ जांच की जाती है। कोई भी विभाग हो, कोई भी कोर्ट हो, कोई भी सरकार हो, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सिर्फ जांच कमेटियां बनाई जाएंगी, जांच की जाएगी, लेकिन इंसाफ कब तक मिलेगा इसका पता नहीं चल पाता। और ये जांच होते होते उस बच्ची के जो परिजन है, उस बच्ची के जो माँ बाप है, वही लोग धूमिल पड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं वही ये सोचने लग जाते हैं कि क्या अब इंसाफ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं वो लोग। ऐसा है कि अभी उन्होंने प्रश्न उठा मुजफ्फरपुर के बारे में, एक घटना के बारे में। देखिए घटनाएं जो है होती है, लॉ एंड ऑर्डर ये होता है कि उस घटना को जितनी तत्परता से उसका जांच हो जाए और उसके निष्कर्ष निकल जाए। इस मामले में बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर है सिर्फ इस घटना को लेके नहीं, आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। अभी कुछ दिन पहले वो कामगिरी की घटना का जो अभियुक्त लोग थे, वो साक्ष्य के अभाव में वो उनको कोर्ट से बेल मिल जाता है। एक गैंग रेप था, बहुत लंबा चला था, बहुत आंदोलन हुए थे। मेरा ये कहना है कि बंगाल में जो क्रमशः एक पे ऐसी घटनाएं होती जा रही है और उनका जब निष्कर्ष निकल रहा है तो वो शून्य निकल रहा है। घटना का आज ही देखिए, अभी जैसे जाहिद भाई मेरा कोई व्यक्तिगत आपसे ये नहीं है, मैं एक विश्लेषक हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि 9 अगस्त को घटना घटी और आप सीबीआई को कैसे उठा रहे हैं कि सीबीआई ने क्या किया? महोदय आप जरा सोच लीजिए कि 9 तारीख को घटना हुई है, 13 तारीख को सीबीआई के जांच का आदेश दिया गया। उसके बाद से वो भी आपके मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि उन्होंने कहा कि जो अगर उनके परिवार वाले सीबीआई जांच मांगते हैं तो मुझे देने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा कह के उन्होंने मैंने ये स्पष्ट करता है कि वो उनका पुलिस अक्षम है। विनीत गोयल जी का उत्तर सुनिए इस घटना के ऊपर, उन्होंने जो बयान दिया है वो ये बात जो सब कह रहे हैं कि घटना को पहले सुसाइड बताया गया, जब इस बात को की पुष्टि धमकाया गया परिवार वालों को, ये सारी चीजें आई है। तो जांच जो है वो जांच निष्पक्षता से क्यों नहीं हो रहा? जाहिद जी जवाब दीजिए। देखिए एक तो ठीक है कमलाकर जी, ठीक है कमलाकर जी, जाहिद जी जवाब दीजिए। देखिए एक तो अरमान जी ने भी जिस तरह से बताया, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात की जा रही है कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में, जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभी कमलाकर जी ने भी जो कहा कि 9 अगस्त को ये पूरी घटना सामने आई, 13 अगस्त को अगर सीबीआई को सौंपा गया तो इस बीच में कोलकाता पुलिस क्या करती रही? सिर्फ सबूतों को मिटाने में लगी रही थी क्या कोलकाता पुलिस? इस पर भी जवाब दीजिए। और सुनिए जाहिद जी, पहले सवाल सुन लिया कीजिए आप। जाहिद जी सवाल सुनिए, सबूत क्यों मिटाने का सवाल सुनिए ना, सुनिए जाहिद जी सवाल सुन लीजिए पहले। जिस तरह से कोलकाता पुलिस की यहाँ पर कार्रवाई सामने आ रही है, शुरुआती तौर पर वो जिस तरह से कह देते कि सुसाइड है, जबकि वो बच्ची की बॉडी देख चुके थे, नंबर ऑफ निशान मिले उस बच्ची की बॉडी पर, जगह जगह से ब्लड निकल रहा है। उसको देखने के बाद भी जब पुलिस ये कह रही है कि वो सुसाइड है, तो क्या पुलिस भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं कर रही थी? बच्ची के माँ बाप को फोन कर कह दिया जाता है कि आत्महत्या की है, वो भ्रम नहीं फैलाया गया? उनको 3 घंटे तक बॉडी नहीं देखने दी जाती, वो भ्रम नहीं फैलाया गया? आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पुलिस के तैनात होने के बाद भी हमले कर दिए जाते हैं, वो भ्रम नहीं फैलाया गया? नाम आपने दर्ज कर लिया उनकी, आप नहीं बता रहे कि पहचान क्या है उनकी, क्या ये भ्रम नहीं फैला रहे? क्या कर रहे हैं कमिश्नर? जब ये कह रहे हैं कि मीडिया भ्रम फैला रही, तो क्या सिर्फ कोलकाता पुलिस ठीक है? और आप ही की प्रदेश की जनता ये कह रही थी कि कोलकाता पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है, सीबीआई को ये जांच सौंपी जाए। जवाब दीजिए इस पर। क्या सुनिए ये बताइए, इस पूरे मामले में क्या कोलकाता पुलिस की कोई भी जवाबदारी नहीं बनती थी, या कहीं से कहीं तक भी कोलकाता पुलिस गलत नहीं बनती है? अरे आप लोगों ने उनको मौका कहाँ दिया? बोलिए, काम कर रहा था। जवाब दीजिए, इधर उधर मत जाइए ना, लेकिन सिर्फ पुलिस पर जवाब दीजिए ना, बोलिए। आज पुलिस तो काम कर रही थी, आप लोगों ने काम करने कहाँ दिया? क्या काम कर रही थी? बीच में काम करते उसको हटा दिया गया। हाँ, क्या काम कर रही थी पुलिस? जरा
क्या काम किया पुलिस ने वो बताइए आप। अरे काम तो छानबीन तो जारी था ना, पूछताछ छानबीन तो सब हो रहा था। क्या सब छानबीन हुई देखा जा अभी रहा तक? था। आपकी पुलिस ये बता रही थी कि सुसाइड क्या, ये छानबीन हुई थी क्या? नहीं, सुसाइड का या फिर वहां गलत पर बात है। क्राइम, जहां पर क्राइम हुआ उसके आसपास रेनोवेशन का काम शुरू करवा दिया, वो छानबीन कर रही थी क्या पुलिस? क्या छानबीन कर रही थी पुलिस? परिवार को नहीं देखने दिया पुलिस ने बच्ची का चेहरा, वो छानबीन कर रही थी क्या पुलिस? नहीं, परिवार को देखने दिया। आपको 3 कैसे नहीं घंटे के देखने बाद, दिया? परिवार 3 घंटे के हाँ? बाद जो उनका परिवार है वो स्क्रीन पर आकर ये बाइट दे रहा है, इस पर भी तो जवाब दीजिए। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ठीक है, कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं है पुलिस की? नहीं, पुलिस हमारी ठीक काम कर रही है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कोई खराब नहीं, बहुत अच्छा है पुलिस। वेस्ट बंगाल का पुलिस पूरे हिंदुस्तान पर, हिंदुस्तान के इस पर बेहद शर्मनाक है, ये बेहद शर्मनाक है। स्क्रीन पर बैठकर जो पूरे देश को दिख रहा है कि पुलिस ने किस तरह से इस केस को पलटने की कोशिश की है, यहाँ वहाँ घुमाने की कोशिश की, और आप ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, तो बेहद शर्मनाक है ये। और आप जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई बता रहे हैं, जब पुलिस पूरी तरह से इस केस को घुमाने की कोशिश कर रही थी, उसके बाद भी अगर आप ये कहने की हिम्मत करते हैं तो बेहद शर्मनाक है ये। आप लोगों से फिर कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पद यात्रा कर रही है, इस पर जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पद यात्रा कर रही कोलकाता में, क्या वो घटना के समय आरजीकर मेडिकल कॉलेज नहीं जा सकती थी? नहीं, लोग उनके गए, सब देखा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जा सकती थी। अगर वो अभी पद यात्रा कर रही है तो वो खुद क्यों नहीं गई मेडिकल कॉलेज देखने के लिए? जब पुलिस इसको सुसाइड बता रही थी तब वो क्यों नहीं पहुंची इसको देखने के लिए? नहीं, पुलिस तो अपना काम कर रही थी ना भाई। अरे सर, पुलिस पर तो आप कुछ सुनिए ना, पुलिस पर तो आप वैसे भी कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं, आपको अपना लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक लग रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर पदयात्रा कर सकती हैं तो क्या मेडिकल कॉलेज वो घटना के समय पर नहीं जा सकती थी? क्यों नहीं जा सकती थी? तो फिर क्यों नहीं पहुंची वो वहां पर? फिर क्यों नहीं पहुंची वो वहां पर? फिर क्यों नहीं पहुंची वो मेडिकल कॉलेज? अरे शेड्यूल उनका बीती रहता है ना, मुख्यमंत्री ना है। शर्म आनी चाहिए जाहिद जी, इतनी बड़ी घटना देश में हो जाती है, पूरे देश में देशव्यापी रूप से प्रदर्शन चल रहे हैं, सड़कों पर हमारे डॉक्टर्स उतर आए हैं, और आप बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी का शेड्यूल बिजी रहता है। इस तरह से आप न्याय करेंगे देश की बेटी के साथ? नहीं, न्याय तो दिला के देंगे हम लोग। अरे कैसे न्याय दिलाएंगे? आप बोल रहे हैं मुख्यमंत्री का शेड्यूल बिजी रहता है, वो इसलिए नहीं जा पाई, ऐसे न्याय दिलाएंगे आप लोग? नहीं, देखिए, कोई एक चीफ मिनिस्टर का, नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए सिर्फ। जाहिद जी, मुख्यमंत्री अगर पदयात्रा अब सड़कों पर उतरकर कर रही है तो तब क्या घटना के समय पर मेडिकल कॉलेज नहीं जा सकती थी? क्यों नहीं जा सकती थी? तो फिर क्यों नहीं पहुंची वो वहां किसी पर? वजह से ये सवाल तो आप उन्हीं से कर लीजिए तो बेहतर होगा। इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। आपका जो सवाल हमसे जवाब चाह रही है, मैं वो जवाब नहीं दे सकता। तो किसी बात का तो जवाब दीजिए। कोलकाता पुलिस की कार्रवाई पर आप जवाब नहीं देना चाहते, सिर्फ आप इतना जानते हैं कि पुलिस अपना काम कर रही थी, पुलिस ने कोई भ्रम नहीं फैलाया, जबकि पूरा देश ये जान रहा है कि किस तरह से पूरे केस को घुमाने की कोशिश की गई। आप ही के प्रदेश की जनता ने ये कह दिया, सुनिए जाहिद जी, आप ही के प्रदेश की जनता ने ये कह दिया कि पुलिस की कार्रवाई पर हमें भरोसा नहीं है। आप ही के प्रदेश की जनता ने कहा था और उन्हीं ने डिमांड की थी कि सीबीआई को ये केस सौंपा जाए। उसी के बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि सीबीआई के हाथों में वो केस सौंप दिया जाए, क्योंकि और कोर्ट ने भी ये कहा कि जितना टाइम पुलिस लगा रही है उतने टाइम में सबूतों को मिटाया जा सकता है। कोर्ट की ये टिप्पणी थी। जाहिद जी, आप बिल्कुल सुनिए, गलत मत बोलिए, झूठ बिल्कुल मत बोलिए जाहिद जी, ठीक है? कमलाकर जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगी इस पर। जिस तरह से इस पूरे केस को हम देख पा रहे हैं, आप सीबीआई के हाथों में ये केस सौंप दिया गया, और आप प्रदेश सरकार का जो भी इस पर कार्रवाई प्रदेश सरकार कर रही है वो तो हम देख ही पा रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है आपको, कब तक न्याय मिल पाएगा? और क्या केंद्र सरकार की, क्योंकि केंद्र सरकार ने अब ये कहा है कि सुरक्षा को लेकर डॉक्टर्स की हम कमेटी बनाएंगे, तो आप डॉक्टर्स को यहाँ पर प्रदर्शन खत्म कर देना चाहिए? प्रदेश में यहाँ जो ट्रैक रिकॉर्ड है यहाँ के पुलिस का, जाहिर भाई जो कह रहे थे कि पुलिस न्याय दिलाते रहेगी, कैसे न्याय दिलाते रहेगी?
उनको पता है एफआईआर लॉन्च करने में पुलिस ने कितना समय लिया? हाँ। जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होता है वो कितना देर बाद लॉन्च हुआ? पहले पूरी तरह से कोशिश किया गया कि इसको मैनिपुलेट किया जाए। मैं पूरी तरह से, और ये कितनी बड़ी बेइज्जती है एक प्रदेश की कि एक घटना को 4 दिन 6 दिन कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ रहा है कि सीबीआई जांच चाहिए, क्योंकि पुलिस की बेइज्जती नहीं है। अब जरा विचार करिए, किसी भी घटना का, मैंने थोड़ी देर पहले अरमान भाई के उस प्रश्न का उत्तर दिया था कि कहीं भी किसी भी प्रदेश में कोई भी घटना होती है, लेकिन घटना अपने कंट्रोल में नहीं होता है, हो ही सकता है, लेकिन उसकी जांच कितने तत्परता से वहां की प्रदेश पुलिस, याद है मैं यही कमलाकर जी, अगर यही चीज रेप केस हुआ ठीक है कमलाकर जी, अगर यही चीज पॉलिटिक्स करने वालों को समझ आ जाए कि घटना में और घटना की जांच में कितना फर्क होता है, कि जांच को बरगलाने की कोशिश की जाना और घटना होना, दोनों बातों में फर्क है। अगर वहां की पुलिस, वहां की न्याय व्यवस्था देखने वाले लोग, कानून व्यवस्था देखने वाले लोग ही उसी चीज को पलटने की कोशिश करें तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण ये है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। कोलकाता में बेटी से दरिंदगी पर हर शहर में गुस्सा देखा जा रहा है। डॉक्टर्स सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कटघरे में अब ममता सरकार को खड़ा कर दिया है। आखिर कब तक इस निर्भया को न्याय मिलेगा, ये सवाल पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। आज केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, कि डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी और डॉक्टर्स जो उनका प्रदर्शन है उसे आप खत्म कर दें। लेकिन फिलहाल तक इसको लेकर अभी कोई जवाब सामने नहीं आया। देखना होगा कि भविष्य में ये प्रदर्शन और कितना आगे तक चलता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।